जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कड़बट का ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, कड़बट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो कैसे कवि हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है आपका। ऑप्शन ए है दुख के पीर के कवि, अष्टछाप के कवि, और कृष्ण प्रेम के कवि, या प्रेम के पीर के कवि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि प्रेम के पीर के कवि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग है, कड़बक के कवि कौन सा है। कड़बक के कवि कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है कबीरदास, सूरदास, नाभादास और मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो दोस्तों, कड़बक का जो राइट आंसर हो जाएगा कवि जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कविता इनमें से है। दोस्तों, ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़बक, उषा, हार जीत। तो कड़बक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म ऑप्शन ए है 1450, ऑप्शन बी 1485, ऑप्शन सी 1492, ऑप्शन डी 1496। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1492। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, वो है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जायसी जी का जन्म जो है वो किस प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन मध्य प्रदेश, उसके बाद कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हुआ था यूपी में। कहाँ हुआ था जी, यूपी में। उसके बाद है, जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं। तो ऑप्शन ए है भक्ति कवि, ऑप्शन बी सूफी कवि, ऑप्शन सी श्रृंगारिक कवि, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि जायसी जी जो हैं वो सूफी कवि हैं। उसके बाद है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जायसी का जन्म स्थान दोस्तों कब्र अमेठी माना जाता है और वहीं पे है। उसके बाद है, जायसी के पिताजी का नाम क्या था। जायसी के पिताजी का नाम था शेख यमरेख, शेख ममरेज भी बोला जाता है, लेकिन शेख यमरेज के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उसके बाद है, जायसी जी क्या थे, धनवान थे, पहलवान थे, या फकीर थे, या फिर कुछ नहीं थे। यानी कि वो जो थे फकीर थे, क्योंकि अनाथ हो गए थे और उसका जो जीवन बचा यानी वो जो है फकीरी में बिताए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जायसी हिंदी साहित्य किस धारा काव्य धारा के से जुड़े हैं, यानी कि किस काव्य धारा से वे जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, या फिर शगुन भक्ति काव्य शाखा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा से ये जुड़े हुए थे। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों, जायसी की काव्य की कौन सी भाषा थी। ऑप्शन ए है खड़ी बोली भाषा थी, यानी काव्य उसने जो कविताएं रची है कड़बक, या फिर ब्रज भाषा थी, अवधी थी, या फिर अरबी थी। तो हमने बताया था आपको कि ये जो भाषा है वो अरबी हो जाएगा। दोस्तों, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो वात्सल्य रस है, या श्रृंगार रस, वीर रस, या फिर कोई रस नहीं। तो दोस्तों, वी जो है इनका श्रृंगार रस हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर है, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप रेली लेई द्वारा, या फिर कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रक्त की रूप लेई द्वारा, क्योंकि अपने पढ़ा था गाढ़ी प्रति नैन जल भेई से रूप में उसने जोड़ा है, यानी कि उसने जो है ना नैन जल में भिंगोया है और रक्त रूप लगाकर जोड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार सींचा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से उसने सींचा है। उसके बाद है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी वो गुणी गुणवान है। तो दोस्तों, जिह्वा दोष, या फिर ऑप्शन बी है नेत्र दोष, सी अंग दोष, या श्रव्य दोष। तो बताइए, इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्र दोष, यानी आपका बी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। सरोवर की भांति, या फिर कुएं की भांति, या समुद्र की भांति, या नदी की भांति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी समुद्र की भांति। उसके बाद है क्वेश्चन अगला दोस्तों, वो इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम पीर के कवि कौन है उसको बताना है। जायसी थे, सूरदास थे, नाभादास थे, या कबीरदास थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जायसी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कड़बक कहाँ से लिया गया है। कड़बक आखिरी कलाम से, मधुमालती से, अखरावट से, पद्मावत से लिया गया है। ठीक। उसके बाद है, कड़बक के रचयिता कौन है। कड़बक के रचयिता कौन है। जायसी, सूरदास, कबीरदास, या तुलसीदास। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी, क्योंकि कड़बक के रचयिता जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं।
जायसी रचित पद्मावत किस भाषा क्या है? यानी ये जो पद्मावत से जो जायसी द्वारा रचित है, ये किस भाषा में है? तो दोस्तों ये अवधी भाषा में है, ठीक ना? क्योंकि ये दिया गया है कि भाई उसके जो काव्य रचित है वो किस भाषा में है, तो वो जो है हमारा किस भाषा में है? अवधी भाषा में दिया है। इस वजह से ये भी जो है पूरा पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा के कवि हैं? मतलब क्या कि किस परंपरा के वो थे? कृष्ण भक्ति परंपरा या फिर सगुण राम भक्ति परंपरा, काव्य परंपरा या फिर संस्कृत काव्य परंपरा, यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे वो, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो देखिए ऑप्शन ए है कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण से। आपने पढ़ा भी था पहला कड़वक जो है उसका लास्ट में जो है दिया है कि उसको उसका जो नेत्र है, उसका जो आँख है, वो जो है किस तरह से स्वच्छ और निर्मल है, तो दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल भाव वाले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा या कृष्ण मार्गी शाखा के? तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जायसी जी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। उसके बाद कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ऑप्शन ए है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मृगावती। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृगावती। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी जी। कौन हो जाएगा भाई? जायसी जी, क्योंकि ये जायसी जी की रचित रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका, बस यहाँ तक क्लियर हुआ और इसका जो है आप एक नोट्स भी बनाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अब जो है हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक जय हिंद, जय भारत।